नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में इन दिनों पंचायत चुनाव की धूम मची हुई है, जिसमें हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के सभी 12 जनपदों में पंचायत चुनाव गतिमान है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले भी और जारी होने के बाद भी पंचायत चुनाव पर संकट के बादल कम नहीं हुए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय और ग्राम पंचायत की दोनों मतदाता सूचियों में नाम शामिल करने के मामले पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने माना है कि एक व्यक्ति एक ही जगह से वोट और चुनाव लड़ सकता है। साथ ही कोर्ट का यह भी मानना है कि किसी भी उम्मीदवार और वोटर को वोट देने से वंचित नहीं किया जा सकता, यह उसका संवैधानिक अधिकार है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने एक सर्कुलर सभी जिलाधिकारियों को भेजा था। आयोग ने सर्कुलर में कहा था कि जिन लोगों के नाम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में हैं, क्या इनको वोटिंग और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। इस पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, जिस पर कोई सही उत्तर प्रशासन की तरफ से नहीं आया। इस पत्र पर आज उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, जिस पर कोर्ट ने रोक लगाई। साथ ही कोर्ट ने कहा कि वो चुनाव प्रक्रिया को रोकने के पक्ष में नहीं है। वहीं कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि जिनका नाम 2 वोटर लिस्ट में है, उनके द्वारा इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया है। यह लागू होना चाहिए या नहीं, इस पर सभी जिलाधिकारियों से राय मांगी गई थी, लेकिन आयोग के सामने कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। आयोग ने बताया कि पंचायती राज एक्ट की धारा 9 की उपधारा 13 ये कहती है कि किसी वोटर और उम्मीदवार का नाम यदि 2 जगह है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से ना काटा जाए। जबकि याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि एक्ट की धारा 9 की उपधारा 6 यह कहती है कि एक व्यक्ति का एक ही वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर कोर्ट ने आयोग के द्वारा जारी सर्कुलर के आदेश पर रोक लगा दी। बता दें कि पंचायत चुनाव लड़ रहे कुछ प्रत्याशियों के नाम 2 जगह यानी नगर निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत की मतदाता सूची में है। इस मामले में रिटर्निंग अधिकारियों ने अलग अलग निर्णय दिए। 2 जगह नाम होने पर कुछ लोगों के नामांकन रद्द हो गए हैं, तो कुछ लोगों के नामांकन को स्वीकृति भी मिल गई। में आज सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार शक्ति सिंह बर्थवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका में जो मुख्य बिंदु उठाया गया था वह यह था कि एक और राज्य निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है कि 6 जुलाई 2025 को उसने एक आदेश जारी किया सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को, और ये कहा कि एक इंसान जो नगर पालिका का भी वोटर है और जो ग्राम पंचायत में भी चुनाव लड़ना चाहता है, तो ऐसे लोगों को लेकर एक अस्पष्टता की स्थिति बना दी कि वो चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। इस पर उन्होंने एक क्लियर रूप से नहीं कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, जबकि पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 9 की उपधारा 6 और उपधारा 7 यह स्पष्ट करता है कि एक इंसान एक ही जगह का वोटर हो सकता है, एक ही जगह उसका नाम हो सकता है इलेक्टोरल रोल में, और अगर किसी कारण से उसका नाम 2 जगह है तो उसको किसी एक जगह से अपना नाम कटवाना होगा, तब वो चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो सकता है, वो तब वोट करने के लिए पात्र हो सकता है। देखिए, कोर्ट का जो भी आदेश है उसका पालन किया जाएगा और नियमानुसार जो भी कोर्ट ने कहा है उन सारी चीजों को जो है सरकार भी और हमारा चुनाव आयोग भी देख रहा है। बाकी ये सही बात है कि 2 जगह जो लोग वोटिंग करने का काम करते हैं, अगर किसी का नगर निगम में, नगर पालिकाओं में नाम है, जिला पंचायत के चुनाव जाकर के अगर लड़ रहे हैं, तो कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है वो शिरोधार्य है और सरकार उसका पूरा पालन करेगी। और क्योंकि चुनाव सरकार ने पारदर्शिता से कराने के लिए
अपना काम किया है और इस चुनाव में किसी भी तरह का कोई कोताही ना हो, इसको लेकर के ज्यादा चिंतित सरकार है। और इसीलिए सारी जगह जो चुनाव हो रहे हैं बहुत ही निष्पक्षता के साथ में चुनाव हो रहे हैं और हमारे लोग निर्विरोध भी जीत करके आ रहे हैं और हमारी महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली है और 52% हमारी मातृशक्ति आज उत्तराखंड के अंदर पंचायत के चुनाव में हिस्सा ले रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है और जो भी हाईकोर्ट का जो भी निर्णय आया उसका हम पालन करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से ये बात कह रही थी कि जब पूरे देश में 2 जगह पे वोटर लिस्ट में नाम होना आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है, तो फिर उत्तराखंड पंचायत चुनाव में जो है निकाय लिस्ट में भी नाम होना और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो लिस्ट है उसमें भी नाम होना आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी इस बात को शुरू से जो है कहने का कार्य कर रही थी और हाई कोर्ट ने आज इस बात पे मुहर लगाने का कार्य किया है। बिल्कुल देखिए, इससे ये होता है कि जो व्यक्ति जो है निकाय में जिसका नाम है वो जाके पंचायत भी चुनाव लड़ने लगता है, तो वहां का जो व्यक्ति है उसका जो अधिकार है चुनाव लड़ने का उससे हनन होता है। और समझ ये नहीं आया था कि क्यों आखिर चुनाव आयोग ने आनन फानन में ये जो कुछ फैसले हैं इनको जो है सही ठहराने का कार्य किया था। कई जगह पे तो अगर ऐसे व्यक्तियों के नामांकन थे तो रिटर्निंग ऑफिसर ने उसे निरस्त कर दिया, कई जगहों पे एक्सेप्ट कर दिया। राज्य निर्वाचन आयोग को लेकर जो पिटीशन हमने माननीय न्यायालय में दायर की थी उस पिटीशन पर आज जो है जवाब आ गया है। न्यायालय ने जिस आदेश को हमने चैलेंज किया था न्यायालय में, उस आदेश को आज स्टे कर दिया, यानी कि अब उत्तराखंड राज्य में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं उन पंचायत चुनावों में जिन वोटरों का निकाय में और पंचायत में दोनों जगह वोटर हैं वो अब प्रत्याशी नहीं बन पाएंगे। ऐसे प्रत्याशियों का नॉमिनेशन निरस्त करने के लिए जो है हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया है और मुझे उम्मीद है कि अब राज्य निर्वाचन आयोग अपनी भूमिका निभाएगा, माननीय हाईकोर्ट के दिए हुए निर्देशों का पालन करेगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसे कोर्ट की अवमानना मानेंगे और राज्य निर्वाचन आयोग और संबंधित जिलाधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी को इसमें पार्टी बनाकर ये मांग हाईकोर्ट से करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जो दोहरे वोटरों को प्रत्याशी स्वीकार कर रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मथुरा दत्त जोशी जी, कांग्रेस से पंकज जी और वरिष्ठ अधिवक्ता शिव वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शिव वर्मा जी आपसे ही सवाल ले लेता हूं क्योंकि नगर निकाय और जो ग्राम पंचायत दोनों सूचियों में वोटर्स को लेकर, नाम को लेकर जो ये पूरा मामला चल रहा है, एक बार आप अपनी तरफ से स्पष्ट कर दीजिए क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्योंकि जिस तरीके से हाई कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है, एक बात तो ये भी कही जा रही है कि एक व्यक्ति एक ही जगह से चुनाव लड़ सकता है और एक ही जगह से वो वोट कर सकता है। दूसरा, वो ये बात भी मान रहे हैं कि ये संवैधानिक अधिकार है, किसी को ना तो वोट करने से रोका जा सकता है ना ही किसी को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। तो आज का जो फैसला रहा वो एक बार थोड़ा सा आप उसका विश्लेषण कीजिए। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जो चुनाव पर बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ पॉलिटिकल डिबेट्स चालू हो रखी हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा चुनाव आयोग है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो एक संवैधानिक बॉडी है बिल्कुल, और उनका अपने आप एक अधिसूचना उन्होंने जारी करी है, उसी के हिसाब से चुनाव होना है। वो मॉनिटरिंग भी करते हैं, वो डायरेक्ट भी करते हैं ऑफिशियल्स को और एक निष्पक्षता के साथ चुनाव की भूमिका निभाता है निर्वाचन आयोग। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस एक ऑर्डर जिसको लेकर बात चल रही है, तो वो जो ऑर्डर है 6 जुलाई का जो कि एक राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो जारी किया था, तो उस पे खाली स्टे हुआ है। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी आनी बाकी हैं, जो कि देखनी बाकी हैं। सबसे पहले तो ये है कि न्यायपालिका इसीलिए बनी है कि किसी को अगर पीड़ा है वो न्यायपालिका में जा सकता है, अपनी बात को रख सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर उनको पीड़ा थी, वो गए शिकायतकर्ता और माननीय न्यायालय ने समझा उनकी बात को और अभी खाली स्टे हुआ है, इस पे कोई पूरा निर्णय नहीं आया है, अभी जजमेंट नहीं आया है। एक चीज। दूसरी चीज, जहां तक बात है कि ये सेक्शन की बात करें हम, अगर पंचायत जो हमारा सेक्शन 9 है और उसकी उपधारा 6 और 7 की बात करें तो स्पष्ट है, ये अभी से ही नहीं है, ये हाल फिलहाल ही पता नहीं चला, ये चीजें बहुत पुरानी है। और बहुत सारे ऐसे भी मैं आपको वाक्य बताऊं, चाहे गाजियाबाद का हो या अन्य यूपी के अन्य जिलाओं का हो, जहां पर मैं अगर बात करूं दिल्ली की, 4.5 साल बाद
पार्षद जी ने अपनी पार्षदी खो दी थी क्योंकि उनका 2 जगह नाम था। ये अपराध तो है ही, लेकिन एक कंफ्यूजन की जो स्टेट थी तो उसको माननीय न्यायालय ने सुना दोनों पक्षों को। अभी बहुत सारी चीजें आनी बाकी हैं और अभी ये भी देखना बाकी है जिन लोगों ने नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, जिनका ऑलरेडी उन्होंने अभी स्क्रूटनी भी हो चुकी है, नाम वापसी का भी हो चुका है। हाँ। तो अभी बहुत सारी चीजें अभी इसमें ये देखने को है कि आगे क्या होगा। जिन लोगों ने भर दिया, अभी चुनाव आयोग करेगा क्या? अभी तो चुनाव आयोग इस भूमिका में है कि वो जो विधि के विशेषज्ञ हैं उनसे राय लेगा पहले कि हमको अब क्या करना चाहिए, कि ये चीज हमारी स्टे हो गई जो हमने निकाला हुआ था एक सर्कुलर। तो अभी भविष्य की गर्भ में बहुत सारी चीजें तो खाली स्टे है, अभी जजमेंट नहीं आया है। बाकी अभी देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होगा, दिन प्रतिदिन चीजें खुलकर आती रहेंगी। अच्छा शिव वर्मा जी, एक चीज और, क्योंकि अभी देखने में यह भी आ रहा है कि कई जगह जो रिटर्निंग अधिकारी हैं उन्होंने जो नामांकन चेक किए तो कुछ लोगों के नामांकन स्वीकार भी किए गए हैं, ऐसे ही लोगों के जिनके दोनों लिस्ट में नाम है, और कुछ लोगों के रद्द भी किए गए हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा नहीं लग रहा आपको? देखिए कंफ्यूजन तो है ही। अगर कंफ्यूजन की स्टेट नहीं होती तो याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं जाता। कंफ्यूजन है, और मैंने अभी जैसा कि कहा कि भविष्य की गर्भ में है बहुत सारी चीजें। एक तरीके से कंफ्यूजन है, दूसरी तरीके से स्पष्टता भी है। जो स्पष्टता मैं कहूंगा ऐसे है, ऑलरेडी इसमें लॉ है, और लॉ क्या है, पंचायती राज एक एक्ट बना हुआ है, और पंचायती राज एक्ट के हिसाब से ही, जो कि 2016 का है, उसके हिसाब से ही गवर्न होते हैं ये चुनाव। और राज्य का जो निर्वाचन आयोग है, चाहे वो म्युनिसिपल हमारे इलेक्शंस हो, चाहे पंचायत के हो, वो कंडक्ट कराता है। तो एक चीज बहुत, जो मैं कहूंगा इस पे एम्फसाइज करने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो अधिसूचना जारी करी गई थी, उस पे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे किसी भी प्रकार का। तो एक चीज ये भी अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कोई पॉलिटिकल किसी पार्टी ने जारी नहीं की अधिसूचना कि हम चुनाव ऐसे कराएंगे या ये इसके नियम कायदे कानून रहेंगे। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और उसकी अधिसूचना जो जारी करी हाईकोर्ट ने स्पष्ट बोला है कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। हाँ, हम इस चीज को अभी स्टे कर देते हैं। बिल्कुल साफ किया गया है कि चुनाव रोकने की जो प्रक्रिया है उसके पक्ष में हाईकोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर की है। बिल्कुल ये स्पष्ट है, क्योंकि जस्ट अभी स्टे हुआ है। तो अभी बहुत सारी चीजें, जैसा कि मैंने बताया, अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी वर्किंग होनी है। वो मैं समझता हूं जल्द ही राज्य निर्वाचन आयोग विधि सलाह लेकर वो आगे बढ़ेगा इस क्रम में। ठीक है शिव वर्मा जी। पंकज जी, क्योंकि आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो हमारी जीत हुई है, आप लोग अपनी जीत मानकर बैठे हैं, क्यों? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव आयोग है इसका माहौल बनाकर रख दिया। अच्छा, जो खासा सब चीजें चल रही हैं, एक संवैधानिक संस्था है, वो अपने हिसाब से काम करती है, बिल्कुल कानून का पालन करती है, कानून के पास संविधान का पालन करके काम करती है। परंतु निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, उससे पहले विधानसभा चुनाव हो, बीच में लोकसभा चुनाव हो, निर्वाचन आयोग का बिल्कुल माहौल बनाकर रख दिया है। कैसे? अभी देखिए, आपने जब निकाय चुनाव हुए थे तब भी प्रश्न चिन्ह लगे थे। उससे पहले आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव में भी कब इनका लास्ट मोमेंट पे ये कह रहे थे हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है, बहुत धांधलियों का शिकायत की गई। अभी हाल फिलहाल में निकाय चुनाव में ही बहुत स्थिति खराब रही। एक दिन पहले देहरादून शहर में हजारों वोट बढ़ जाते हैं, और अभी देखिए रिजर्वेशन जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए डिक्लेयर, उसके बाद जैसे ही रिजर्वेशन की बात हुई तो कोर्ट ने
तय कर दिया था। फिर बड़ी मशक्कत के बाद, सरकार की पजयत के बाद सरकार ने डेट प्रीपोन कराई, और प्रीपोन कराने के बाद तब रिक्वेस्ट करने के बाद तब सुना गया। और उसके बाद अभी देखिए, परसों ही अभी कलजी खाल ब्लॉक में ग्राम डांगी में एक ऐसा मामला सामने आया चौंकाने वाला, जहाँ पे ओबीसी महिला की रिजर्वेशन कर दी गई थी। उस गांव में कोई ओबीसी महिला ही नहीं मिली, और प्रधान पद से गांव के लोग वंचित रह गए। पंचायती राज में जो कांग्रेस के अपने खून से सीखकर पंचायती राज एक्ट और पंचायत गांवों में जो लाने का कार्य किया है देश में, इस प्रकार से बुरी स्थिति हमने कभी नहीं देखी। ठीक है, ठीक है। मथुरा जी, आप क्या कुछ कहेंगे? जी पुष्पेंद्र जी। हाँ, क्योंकि अब पंकज जी भी अपनी तरफ से एक इन्होंने उदाहरण पेश किया कि एक गांव ऐसा है जहां पर ओबीसी में कोई महिला ही नहीं मिली, और वहां से अब ग्राम प्रधान के लिए वो गांव वंचित रहेगा। ना, निश्चित रूप से पंकज जी की बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है और संवैधानिक संस्था है। वो अपने हिसाब से तय करती है, उसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता है। और जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, सब लोग जानते हैं, पंकज जी तो विद्वान अधिवक्ता हैं, बहुत लंबे समय से न्यायिक व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वो मेरे परम मित्र भी हैं, मेरे छोटे भाई हैं। उनको अच्छी तरह ज्ञान है। पंचायती राज विशेषकर तमाम रिट पिटीशंस में उन्होंने कई मुकदमे लड़े भी हैं। पंचायत राज की अपनी धाराएं हैं और पंचायती राज के अनुसार ही काम हुआ है। कुछ चीजें हो सकती हैं, मैं मान सकता हूँ कि एक्सेप्शनल कहीं पर कुछ हुआ हो, उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। कि ऐसा नहीं कि कोई लकीर, एक बात होगी तो हम उसको कोई लकीर का कोई नकीर मान के चले, मैं इसको नहीं मानता हूँ। लेकिन जहाँ तक चुनाव आयोग की बात है, चुनाव आयोग अपने आप में एक सक्षम संस्था है और संवैधानिक संस्था है और अपने हिसाब से काम करती है। सारे लोग जानते हैं। देखिए, सारे विद्वान पैनलिस्ट हैं और दोनों के दोनों विद्वान अधिवक्ता हैं। मेरे बहुत प्रिय हैं दोनों के दोनों व्यक्ति, और न्यायिक व्यवसाय से जुड़े हैं। मैं भी स्वयं में वकील हूँ, अधिवक्ता हूँ बहुत लंबे समय से। मैं भी इस कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सब जगह स्पष्ट है कि दो जगह जिसका नाम होगा वो चुनाव लड़ने के एलिजिबल नहीं होगा। ये भारतीय चुनाव आयोग भी कहता है और राज्य चुनाव आयोग भी कहता है। अगर कहीं पर ऐसे कोई व्यक्ति आया हो तो उसमें सरकार का कोई संरक्षण नहीं है और न प्रशासन का कोई संरक्षण है। बहुत सी जगह नामांकन पत्र रद्द भी हुए हैं और ये एक न्यायिक प्रक्रिया का एक माध्यम बन जाता है। ये चुनाव लिटिगेशन का मामला बनता है, रिट पिटीशन का मामला बनता है। अगर किसी का नाम दो जगह है तो निश्चित रूप से रिट पिटीशन आएगी और जो भी तथ्य आएंगे, सामने आएंगे, विद्वान अधिवक्ता गण, चाहे पंकज छत्री जी हों चाहे शिवा वर्मा जी हों, जो दलील पेश करेंगे उसके अनुसार जज साहब उसका निस्तारण करेंगे। और जो पंचायती राज एक्ट में होगा या जो हमारे पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में होता है उसके अनुसार कार्रवाई होगी। और ये कहना कि चुनाव आयोग कठपुतली हो गया है और ये इस तरह की बात, मैं समझता हूँ इस बात को, इसका बात का समर्थन नहीं किया जा सकता। और पंकज जी तो स्वयं में वरिष्ठतम अधिवक्ता हैं, देहरादून की बार के हाईकोर्ट में भी तमाम मुकदमों में पेश होते हैं और उनके मुखार बिंदु से मैं ऐसे शब्दों को सुन रहा हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। क्योंकि हालांकि वो कांग्रेस की तरफ से बैठे हैं लेकिन अधिवक्ता भी हैं, उनका अपना एक व्यक्तिगत दायित्व भी है इन चीजों में। क्योंकि हम लोगों को जो बात कहनी होती है वो स्पष्ट रूप से कहें। हम तीनों के तीनों न्यायिक पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कहीं पर भी कोई गलत काम नहीं किया है, न कोई मशीनरी ने कोई गलत काम किया है। ठीक है। अभी जो भी तथ्य माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आए हैं, उच्च न्यायालय ने उसी अनुसार काम किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पंकज जी कुछ कहना चाहते हैं? जी पंकज जी। हाँ
मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है, मैं जानना चाहता हूँ 6 जुलाई को अचानक से निर्वाचन आयोग को क्या हुआ कि उन्होंने पूरे तमाम 12 जिलों में जिलाधिकारियों को चिट्ठी भेज के कहा कि जो ऐसी शिकायतें आ रही हैं उनमें चुनाव और निर्वाचन पत्र जो है, नामांकन पत्र, वो रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा उनको कौन सा सपना आया निर्वाचन आयोग को, या निर्वाचन आयोग किसके दबाव में काम कर रहे हैं? और हम शुरू से ये आरोप लगाते हुए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी फ्लोटिंग वोट के आधार पे चुनाव की चोरी करती आ रही है, जनमत की चोरी करती आ रही है, जो कि आपने अभी मुंबई के चुनावों में देखा। हमने खुद यहाँ पर देहरादून में नई निकाय चुनाव में देखा, और अभी अचानक से 6 तारीख को क्या, जबकि उनको पंचायत अधिनियम का पूरा ज्ञान है, उसमें धारा 9 उपधारा 6 का पूरा ज्ञान है उन्हें, परंतु बावजूद इसके सारे जिलाधिकारियों को निर्वाचन आयोग ने वो पत्र क्यों भेजा, वो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है। तो इससे साफ लगता है कि सरकार के दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है। ठीक है, एक बार इस पर शिववर्मा जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शिववर्मा जी, क्योंकि आपको कितना कुछ लगता है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि आपने शुरू में बताया निर्वाचन आयोग एक तरह से स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है, इस तरीके से किसी राजनीतिक पार्टी का उस संस्था पर सवाल खड़ा करना कितना जायज है? क्योंकि अभी इन्होंने एक उदाहरण दे दिया महाराष्ट्र वाला। पुष्पेंद्र जी, मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा कुछ है। राज्य सरकार अपने दायरे में रहकर काम करती है और जितनी संवैधानिक बॉडीज हैं वो अपने दायरे में रहकर चलती है। मैं यहाँ पर मैं कलीग भी कहूंगा, पंकज छेत्री जी की भी मैंने बात को सुना और मथुरा दत्त जोशी जी की भी मैं बात को सुना। कुछ बातों पे मैं हामी भरता हूँ, लेकिन कुछ मैं नकारता हूँ। जहां तक बात है कि पत्राचार जो हुआ है 6 जुलाई वाला, तो ये एक उनका पार्ट था, एक चुनाव से संबंधित पार्ट था। इसको उन्होंने पूरा किया, उन्होंने पत्र जारी किए डीएम को। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन का स्टेट हर चीज में हो सकता है, वो कंफ्यूजन था, वो आने वाले दिनों में दूर हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर हाई कोर्ट को लगता कि ये कहीं से गवर्न हो रहा है वन साइडेड, तो हाई कोर्ट जो अधिसूचना जारी करी है उस पे भी रोक लगा देती। लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। हाई कोर्ट ने सीधा साधा बोला इसमें कि अधिसूचना जो जारी हुई है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि आप जैसे सरकार को डिपेंड कर रहे हैं, ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि उच्च न्यायालय जाने की जरूरत पड़ी? अगर सभी मामले न्यायालय आने लगेंगे तो इन संवैधानिक संस्थाओं का, जनप्रतिनिधियों का क्या काम है? प्रशासन के लिए है। नहीं पंकज, जनहित के मामलों में तो हाईकोर्ट का ही रोल है ना। मैं कहता हूँ कि जितनी न्यायपालिकाएं बनी है वो न्यायपालिका को डिफेंड कर रहे हैं। मैं सरकार को डिफेंड करने का काम कतई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है राज्य निर्वाचन आयोग। और एक स्टेटमेंट और मैं अभी सुन रहा था, वो राज्य निर्वाचन आयोग का नहीं होता कार्य करना, जो ये हमारे असेंबली के इलेक्शन होते हैं, है ना। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यहाँ पर डिफेंसिव होना सरकार के लिए, वो मेरा कार्य नहीं है। मेरा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो विधि से संबंधित बता रहा हूँ। बिल्कुल, जो प्रक्रिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, राज्य निर्वाचन आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके दायरे में वो काम कर रही है। न्यायपालिका इसलिए बनी है कि अगर किसी को कोई पीड़ा है तो आप अपनी बात को रख सकते हैं। तो चाहे उसमें हमारे लिटिगेंट्स आते हो वो भी रखते हैं, हम उनकी बात कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आपके आते हैं आप भी रखते हैं। लेकिन क्योंकि आप दोनों एक एक पार्टी से जुड़े हैं तो आप लोग अपनी बात रखेंगे, मैं जो विधि से जुड़ा हुआ है मैं उस बात को रख रहा हूँ। तो मैं नहीं समझता है कहीं भी कि इसमें कोई भी पार्शियलिटी वाली बात है। सवाल मैं करना चाहता हूँ जनता की तरफ से, 6 जुलाई का जो 12 जिलाधिकारियों को निर्वाचन आयोग का पत्र था, निर्देश था, क्या वो सही था? एक सवाल बताइए।
अगर आपके दृष्टिकोण से देखा जाए, हम्म। मैं इसका जवाब दे देता हूं। आपके दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह आपने गलत ठहराया, इसीलिए एक शिकायतकर्ता माननीय न्यायालय में गए। बिल्कुल। अब कानून की बात है, ये दृष्टिकोण नहीं होता कानून में। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। गलत। अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखें हम, तो इसमें अगर हम कहें राज्य निर्वाचन आयोग ठीक है, या हाई कोर्ट को लगता कि वन साइडेड कुछ है, कोई इसको गवर्न कर रहा है चुनाव को, तो वो अधिसूचना में भी हस्तक्षेप करती, खाली वो पंकज जी, ठीक है, खाली वो 6 जुलाई के ठीक है। समय की कमी है और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस हिसाब से अब हाईकोर्ट ने क्लियर किया है कि ना तो किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है और ना ही किसी को वोटिंग करने से रोका जा सकता है, ये एक संवैधानिक अधिकार है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी स्वीकार किया है कि एक व्यक्ति एक जगह से ही वोट कर सकता है। अब क्या कुछ आगे होने वाला है, क्योंकि ये पूरा जो प्रोसेस है वो फिलहाल चालू है। मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।